जय गुरुदेव। न जाने क्या हुआ है जिसके कारण से हमारा जो व्यापार है वह दिन प्रतिदिन घटता चला जाता है। हमें बड़े बड़े कामों में नुकसान पहुंचता है। लेन देन के मामले में वहाँ पर भी हमारे नुकसान ही हमें नजर आता है। लाख प्रयास करने के बावजूद भी हम व्यापार को बढ़ा नहीं सकते। कुछ ना कुछ ऐसी समस्या होती है, विपत्तियां होती है, जिसके कारण से यह हमारे हर कार्य में बाधा बनती है और उसकी वजह से हमारा मन जो है हमारे व्यापार स्थल पर बैठने का बिल्कुल ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि उस जगह पर हम जाए ही नहीं। तो यह व्यापार को तेज गति से बढ़ाने का उपाय क्या करना चाहिए, जिससे हमारा जो समस्या चल रही थी वह ठीक हो जाए और हमारा कारोबार जो है वह फिर से एक बार अच्छे से चलना शुरू हो जाए, जिससे हमारे जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई हो जाए। तो उसके लिए उपाय क्या करना चाहिए, देखिए उपाय बताते हैं। उससे पहले एक बात अवश्य आप गांठ बांध लीजिए कि आपको अपना जो व्यापार स्थल पर जहाँ पर अपनी ऑफिस टेबल होती है उसको, जहाँ पर पैसे रखते हो वो टेबल को आपको स्वच्छ रखना होगा, साफ सुथरा रखना होगा। क्योंकि वहाँ साफ नहीं रहेगा तो उससे कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती है जो वहाँ पे हावी हो जाती है, जिसके कारण से हमें वहाँ पर बैठने का मन नहीं करता। और हमारे व्यापार में 2 महीनों से या 3 महीनों से या 1 साल से अच्छा व्यापार चल रहा था, मगर धीरे धीरे करके वह पूरा व्यापार जो है वह चौपट हो गया है। बिल्कुल व्यापार हो रहा ही नहीं है। यहाँ वर्कर को पैसे देने पड़ते हैं, व्यापारियों को पैसे देने पड़ते हैं, या किसी व्यक्ति ने लोन या कर्ज ले रखा है तो वह सही समय पे, निर्धारित समय पे वह नहीं चुका पाता। तो आइए जानते हैं यह हमारा व्यापार को तेज गति से बढ़ाने के लिए क्या उपाय हमें करना होगा, जिससे हमारा व्यापार जो है वह अच्छे से चलने लगे और हम इतने काबिल हो जाए कि हम 2 लोगों की मदद भी कर सकें। तो हमें उपाय क्या करना चाहिए? पहला तो हमने बताया कि हमारे व्यापार स्थल को स्वच्छ रखिए। दूसरा, आपको रोज आपके व्यापार स्थल पर एक तांबे का लोटा रखना है, उसमें जल भरना है और पूरे व्यापार स्थल पर छिड़कना है। हमारे व्यापार स्थल को शुद्ध करना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी ऊर्जाएं जो है उन्होंने प्रवेश कर दिया है, जिसके कारण से हमारा व्यापार ठप हो रहा है। या किसी व्यक्ति की ऐसी बुरी नज़र हो, या फिर किसी व्यक्ति ने कुछ किया कराया, कुछ भी हो, जो भी बाधाएं होगी, जो भी समस्या होगी, वह सारी जड़ से निकल जाएगी। तो हमें हमारे व्यापार स्थल पर गंगा जल रोज अवश्य छिड़कना चाहिए। दूसरा, जब भी हम किसी व्यक्ति को काम के लिए बात करते हैं कि ये काम हम आपका कर देंगे, तब हमें ऐसा लगने लगता है कि ये भी मेरा काम सफल नहीं होने वाला, इसमें भी हम निष्फल ही होने वाले हैं। ऐसा हमको पहले से आभास हो जाता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन व्यापार तो बढ़ रहा नहीं है, हर चीज़ में घाटा होता है। किसी के पास से पैसे लेने हैं, वो व्यक्ति पैसे भी नहीं चुका रहा है। कुछ ना कुछ तकलीफें आपके जीवन में आती रहती हैं। तो सारी तकलीफों का समाधान एक ही है। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन और शुक्रवार के दिन, यानी कल शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना होगा। उपाय में क्या करना है, आपको जो गाय का छाना बोलते हैं, गाय का गोबर सूखा हुआ, वह आपको लेना है। ध्यान रखिएगा शनिवार और शुक्रवार को करना है। उसे थोड़ा सा गंगा जल में शुद्ध कर दीजिए, उसके अंदर धूप लगाना प्रारंभ कर दीजिए। जो आप अगरबत्ती लगाते हो तो उसके ऊपर धूप लगाना शुरू कर दीजिए। गंगा जल से अपने दुकान को रोज तांबे के पात्र से पानी छाटना शुरू कीजिए। देखिए आपका व्यापार जो है वो कितनी गति से बढ़ता है। इतना तेज गति से बढ़ेगा कि आप सोच में पड़ जाओगे। दूसरा, हमें क्या ध्यान रखना होगा, जब भी हमारे पास किसी भी पहला कार्य मिलता है, उसमें से चाहे वो 1000 का हो, लाख का हो या 2 लाख का, उसमें से 10 रुपये सिर्फ आप निकालना शुरू कर दीजिए। एक डिब्बा रखिए, उसके अंदर 10 रुपये आप साइड में निकाल दीजिए। जो भी व्यापार होता है उसमें से 10-20 जो आपकी इच्छा के अनुसार उसमें अलग से निकालना शुरू कर दीजिए।
देखिए, वह पैसा जो निकाला हुआ पैसा आपकी कुलदेवता रहती है, आपके जो इष्ट रहते हैं उनको प्रसाद चढ़ानी है। कब चढ़ानी है? 1.25 महीने के बाद में। 1.25 महीना हो जाएगा, आप ये कार्य जो है, ये उपाय जो शुरू कर दीजिए। 1.25 महीने के बाद में जो भी पैसा इकट्ठा होता है वह पैसा लेकर आप उसकी प्रसाद लाइए और आपके इष्ट देव को चढ़ाइए, चाहे आपकी कुल देवता को चढ़ाइए। फिर देखिए आपके व्यापार में कितनी गति होगी, कितनी तेजी से आपका व्यापार बढ़ने लगेगा। तो सारी समस्याओं का जो समाधान था वो हमने बता दिया। पहला उपाय तो ये बताया कि स्वच्छ रखिए अपना जो काउंटर है, जहाँ पर कैश काउंटर रहता है उसे स्वच्छ रखिए। दूसरा, प्रतिदिन रोज आपको गंगा जल छिड़कना होगा आपके व्यापार स्थल पर। और दूसरा, धूप लगाते हो तो गाय का जो गोबर सूखा हुआ रहता है उसके ऊपर धूप लगाना शुरू कर दीजिए। और वो भी नहीं कर पाते तो 10 रुपये 20 रुपये जो भी पहला गिराग आता है वह देख के जाता है तो उसमें से निकाल कर अपने इष्ट देव के लिए रख दीजिए। देखिए 1.25 महीने में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे और आपका व्यापार कितनी तीव्र गति से बढ़ने लगेगा। तो छोटा सा उपाय अवश्य कीजिएगा। हमारे चैनल को और भी मित्रजनों को भेजिएगा, ये वीडियो और लोगों को भेजिएगा ताकि उनके भी जीवन में जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाए। और आपको किसी चीज़ की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, उस पर वीडियो बनाएंगे और समाधान अवश्य निकालेंगे। जय गुरुदेव।